इश्क दी गली विच नो एंट्री। क्या चल रहा है? बंद कर, पहले बंद कर, बंद कर। कैसा गाना सुन रही है? नो एंट्री विकास, तुमने ही तो कहा था तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है। ओह ठीक है, नो एंट्री। अब तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई है इस पे। सभी को सिखा रही है नो एंट्री नो एंट्री। अब बता, नो बोलने के कितने सारे एक्सप्रेशंस तेरे को आते हैं इंग्लिश में? बोल जल्दी बोल। एक ही आता है विकास, नो। नो। देखो अभी नो एंट्री गाना सुन रही है, इसका फेवरेट है, उसको आता भी नहीं है। क्या करेगी रे तू? अरे विकास एक्चुअली क्या है ना, ये पीपीटी मैंने काफी टाइम हो गया इसको बनाए, तो ये तो नहीं सीख पाएगी, लेकिन मैं आज पूरी कोशिश सीख पाऊंगी। मैं जा रही हूँ ना उधर। अच्छा चल ठीक है, तू जा। चलो आज ये भी और आप भी दोनों सीखने वाले हैं क्या? बहुत सारे एक्सप्रेशंस नो बोलने के। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम नो नहीं बोल पाते हैं ना यार, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। हमारे दोस्त के कॉल आ जाते हैं, हमारे कुछ रिलेटिव्स इतने सुंदर लोग है कि नहीं, हमसे कुछ डिमांड करते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसी चीजें पूछते हैं, या फिर पड़ोसी एंड समथिंग लाइक दैट, जिस वजह से हम नो नहीं बोल पाते हैं। जो नो बोल देते हैं उनके साथ अच्छा है, जो नहीं बोल पाते हैं वो लोग बेचारे सोचते हैं नो हमने क्यों नहीं बोला था, उसकी वजह से रिग्रेट करते हैं। टेंशन मत लो, आज मैंने आपको इतने प्यारे एक्सप्रेशंस बताने हैं नो बोलने के, इतने पोलाइट दैट इट इज जस्ट गोइंग टू बी साउंड लाइक आप नो बोल रहे हो ना, ऐसा फील होगा जैसे आप यस बोल रहे हो। सही कह रहा हूं, मजाक नहीं है। डोंट यू बिलीव मी, आज के बाद ये प्रॉमिस है कि आप नो बोलने में शर्माओगे नहीं। इतना पोलाइट एक्सप्रेशन है कि कोई भी हर्ट नहीं होने वाला, और साथ ही साथ इतने अच्छे हैं कि आप ज्यादा स्मार्ट साउंड करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वन, if I would, I could, but I can't. What is the meaning of that, sir? Well, if you haven't watched the video of models, then it's not my mistake, guys. You're going to go on to the description, the link is there, you will be forwarded into the model lesson, जहां पास आपको मीनिंग पता चलेगा, would कहां यूज होता है, could कहां यूज होता है, and can कहां यूज होता है, and then you would be able to understand this sentence. तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। और ये क्यों इतना यूनिक और अच्छा है, क्योंकि ये काफी थोड़ा यूनिक साउंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि लोग यूज नहीं करते, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट साउंड सो पोलाइट। अगर आप यूज करेंगे ना, आप काफी पोलाइट साउंड करेंगे, इस वजह से इसको यूज करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, इफ आई वुड, अगर मैं कर पाता, आई कुड, सो मैं करता, बट आई कांट, बट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे खाना खाने जाना है, वॉट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला। यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल और एनी एक्सक्यूजेस, तो इसको यूज करना तो बनता है। अब इसी जैसा दूसरा एक्सप्रेशन देखो आप, आई विश आई कुड बट आई कांट। काश, आई विश मीन्स वही है ना, काश मैं कर सकता बट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना है, अगेन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन है, ओनली द थिंग इज दैट आई विश मैंने यहां किया। अब एक और सेम एक्सप्रेशन देखें आप, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। I wish I were able to. This expression is so common and you got to use this one because I generally use this one. I wish I were able to, but I can't. Exactly. Not dot dot dot. You can just go with your own way of sentence. जो भी आप देना चाहते हैं excuse और जो भी आप सही reason बताना चाहते हैं, आप use कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये काफी। एक और देखो आप, I would love to, but I can't. यानी मैं करना बहुत पसंद करूंगा, या फिर जो आप बोल रहे हैं, I wanna go with that. बट क्या, बट आई कांट। अब रीजन आप बता दें, बट आई कांट बिकॉज व्हाट, यू गॉट टू गो समवेयर, एग्जैक्टली यू हैड अ मीटिंग एंड व्हाटएवर यू कैन जस्ट से, आई मीन दैट्स बिकम्स अ रीजन। तो आपको ये एक्सप्रेशन से स्टार्ट करना है, दैट्स द प्लस पॉइंट, यू कैन जस्ट गेट इट राइट नाउ। ओके, तो ये चीज यूज करनी है जी। नेक्स्ट वन देखें, आई एम अफ्रेड, आई कांट। इसका मतलब क्या, आई एम अफ्रेड, अगेन इट्स ऑल अबाउट द अफ्रेड। वेल गाइस, अफ्रेड का मतलब यहां पास है मुझे बहुत गंदा लग रहा है बोलते हुए। एग्जैक्टली इट्स अ फीलिंग ऑफ लिटिल अ काइंड ऑफ समथिंग कि आप गंदा फील कर रहे हैं ना बोलते हुए, है कि नहीं? तो भले ही आप ना करें, बट अच्छा साउंड होता है क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हैं। सो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू लाइक हर्ट एनीवन्स फीलिंग, और आप किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से थोड़ा पोलाइट होने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आई एम अफ्रेड, आई कांट। तो देखो कहीं ना कहीं सभी एक्सप्रेशंस में ना आपने कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग दी है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी ना डायरेक्टली मत बोलिए, अदरवाइज गोना बी वेरी रूड। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें ना,
और नोप, जैसे मैंने यस के लिए बताया था ना, यप और यप, सो इसी तरह ना. So you can use this one with in the casual situations, like जब आप दोस्त से बात कर रहे हैं and all, ठीक है, ना, you know. And nope means when you're a little kind of wanna emphasize, nope, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है. Next one is not my thing. When you say this is not my thing, it means that you are not interested in that particular activity. ठीक है, उस चीज के लिए आप एकदम इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से आप क्या बोल रहे हैं, इट्स नॉट माई थिंग, ये मेरे टाइप की चीज नहीं है. आई एम नॉट इन टू इट. वेल, दिस एक्सप्रेशन इज सो कॉमन गाइज इन ऑल ऑफ दैम. यू बिलीव और नॉट, दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड lot of time by everyone. You got to use this expression. ठीक है, I am not into it. इसका मतलब जो मैंने प्रीवियस एक्सप्रेशन बताया ना कि इट्स नॉट माई टाइप ऑफ थिंग, जो ये लाइक इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, सेम कुछ ऐसा ही साउंड करता है. ठीक है, मीन्स आई एम नॉट इनटू इट. मैं लाइक मेरा कोई भी कहीं ना कोई इंटरेस्ट इस चीज को लेके नहीं है. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन, 9th one, apologies but I can't make it, apologies. Well, this sounds so good. It's a very formal way of saying sorry to anyone. Exactly. मैंने बताया ना, सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपने मिस्टेक नहीं किया, बट क्योंकि आप उसके लाइक जो भी वो आपसे कहना चाह रहा था, वो आपसे डिमांड किया, आप नहीं कर पाओगे, इस वजह से आप अपॉलॉजीज यूज कर रहे हो. ठीक है, बट आई कांट मेक इट, मैं इसको नहीं, बट आई कांट मेक इट मीन्स नॉट यू आर गोइंग टू मेक इट आउट, बट इट्स अ वे ऑफ सेइंग दैट कि मैं एक्चुअली में ये चीज नहीं कर पाऊंगा जो आप कह रहे हैं अभी. ठीक है, ऑलराइट, साउंड्स रियली ग्रेट. आई अप्रिशिएट योर ऑफर, हाउएवर. So I have already told you, I appreciate you. जब आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, ओह थैंक यू मैन, आई रियली अप्रिशिएट यू. सो इन द सेम वे, ठीक है, जब आपको लाइक इन्वाइट करता है डिनर के लिए एंड ऑल, ठीक है, आप बोलते आई अप्रिशिएट योर ऑफर, हाउएवर आई हैव अ मीटिंग. ठीक है, मेरे पास एक मीटिंग है जिस वजह से मुझे जाना पड़ेगा. यू कैन गिव द रीजन हाउ नाइस इट इज. सो दीज आर द कॉमन एक्सप्रेशन दैट इज बीइंग यूज्ड, यू हैव टू यूज. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आई वुड रादर नॉट. आई वुड रादर नॉट मतलब लाइक समवन वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये चीज कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा मान के चलो. लेकिन रादर का मतलब भी होता है बल्कि के सेंस में. एग्जैक्टली, बल्कि मैं नहीं कर पाऊंगा. सो व्हेन यू वांट टू से एट दैट सिचुएशन, जब कोई आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप करेंगे, बट लाइक आई वुड रादर नॉट, मैं नहीं कर पाऊंगा, बल्कि. ठीक है, बल्कि मैं नहीं कर पाऊंगा. सो दिस साउंड्स अमेजिंग. इट इज वेरी कॉमन. अगेन यू हैव टू यूज. ठीक है, आ जाओ. मे बी अनदर टाइम when you just procrastinate anything, when you just put off anything, इसका मतलब no ही होता है. Exactly, it doesn't sound like you're gonna be doing it later, but it has the meaning that you're not gonna be doing up. Exactly, ऐसे use होता है. Next one, not today, thanks. Same previous वाला, not today means what? Do you wanna grab a coffee? Not today, thanks. इसका मतलब obviously the person is not interested in going. ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है. ठीक है, all right. I think I will pass. This is the amazing one. I would definitely recommend you that you should be using I think I will pass. इसका मतलब है I think. Why you're using I think? इसका मतलब ये नहीं कि आप confuse हो. Obviously you have just made up your mind. The thing is that you're using I think so that the person could not have any wrong feeling. Okay, इस वजह से आप यूज कर रहे हैं. I'll pass means I won't go for it. ठीक है, मैं मतलब वो चीज नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं करना चाहूंगा. Like that. Okay, amazing. This one sounds great. Very common. But I can't commit. ठीक है, when you say this, it means that you're very sure that you're not going to be standing by that situation or at that situation. ठीक है ना, जो भी सिचुएशन किसी ने भी आपको बताई है, बट आप क्या कहना चाह रहे हैं, साउंड्स ग्रेट, अच्छा लगा सुन के, बट आई कांट कमिट, मैं कमिट नहीं कर सकता. इसका मतलब ऑब्वियसली ना है. समझ गए आप? तो देखो इंटोनेशन, देखो यहां पास आप जितने तरीके से बोल रहे हो ना, इट साउंड सो पोलाइट, बट आप जीत जा रहे हो तो बगल वाला आपको कंपेल भी नहीं कर पाएगा, फोर्स भी नहीं कर पाएगा. कितने प्यारे एक्सप्रेशंस है. इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, which means the person might have suggested you that you should be going and seeing the doctor. Just take a case, then you said, what? It's not a good idea for me. I mean, I'm feeling well, so it's not a good idea for me. Exactly, must है ना, अच्छा है. Okay, next one. So guys, unfortunately it's not a good time, which means the thing which you told me right now, like आपने बोला डॉक्टर के पास जाने के लिए, I don't think so. Okay, let's wait for like 2-3 days. If it would not be, I'm not going to be recovered, then I'm going to go to doctor. Exactly. तो आप क्या बोल रहे हैं? Unfortunately.
अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम, ठीक है, बहुत ही प्यारा है, यूज करना है, ठीक है। बाय नो मीन्स, इट मीन्स व्हाट, नो वॉट एवर द सिचुएशन इज, ओके, मतलब इट इज समथिंग दैट इट मेक्स अ काइंड ऑफ अर्जेंट कंडीशन कि मैं तो मतलब ये चीज तो नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली, बाय नो मीन्स मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं जी, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं, ओके, बाय नो मीन्स आई एम नॉट गोना गो टू दैट मार्केट, ऑलराइट, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शॉर्ट है, यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन, इंडीड नॉट। सो इंडीड का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आपने वीडियोस नहीं देखे, यू हैव टू वॉच, ओके, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गाइस यू गॉट टू शेयर द वीडियो, ओके। सो इंडीड नॉट मीन्स बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ओके, नो वे, वेरी कॉमन, हाँ सर इसमें तो हम लोग एक्सपर्टीज रखते हैं, नो वे, मुझे पता है। नेक्स्ट वन देखकर, alright guys, so these are the 20 expressions that I told you how can you say no without hurting anyone and without just letting down anyone। बहुत ही अच्छे ways हैं, आप किसी को भी ना बोलोगे ना जैसा फील ही नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप रेस्पेक्ट कर रहे हो दूसरे को। तो आपको आज से ही ये सभी एक्सप्रेशंस यूज करने हैं और आप मुझे बताओ कि आप सबसे ज्यादा कौन से एक्सप्रेशन यूज करते थे, प्लस द कॉन्सेप्ट, आई मीन यू नो जो सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन लगा है ना, मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी फीडबैक, यू आर वेरी मच वेलकम ऑन माय इंस्टाग्राम पेज वेयर यू गोना गेट अ प्रोडक्टिव रील्स गाइस, as well as on the comment section. So I'm just going to like everyone's comment and बताना जरूरी है, प्लस वीडियो अच्छी लगी है so you got to share with all those people whom you hang out with, as well as सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको उनसे इंग्लिश में बात करने हैं, यही सब एक्सप्रेशन यूज करके, ठीक है ना। कितनी बार हम लोग दोस्तों को ना बोलते हैं, सीधा ना बोल देते हैं, यस और नो, डोंट डू दैट, ठीक है, ये यूज करें, अच्छा लगेगा। Alright, now thank you so much for watching this video till end. I'm gonna see you in the next video. Till then, keep watching, keep learning and keep using these expressions. Bye.